फ्रेंड्स नमस्कार। AMIS के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि UPPCS 2025 की तैयारी करने के लिए हमें पिछले 5 सालों की ट्रेंड एनालिसिस करके पता चलेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं और हमें अगली एग्ज़ाम की तैयारी जो भी करनी है उसको ध्यान में रखना है कि क्या पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का और किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। तो इसी हिसाब से हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए 2020 में जो है करंट अफेयर्स 28 क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री का 24 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी 26 क्वेश्चन, पॉलिटी का 22 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 25 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल 6 क्वेश्चन सिर्फ और मिसलेनियस से 4 क्वेश्चन सिर्फ आए हैं। एक सेकेंड। इसके बाद देखिए 2021 में जो है वो ट्रेंड क्या है, उसमें करंट अफेयर्स का लगभग वेटेज 2+ यहाँ पे हुए हैं और ज्योग्राफी हिस्ट्री का जो है वो थोड़ा कम हुआ है, यहाँ से 24 से 20 हुआ है, ज्योग्राफी 26 से 25 हुआ है, लगभग समान है। पॉलिटी जो है वो भी 22 से 20 लगभग आसपास है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी 16 क्वेश्चन है, 15 से 16, ये भी लगभग सिमिलर है। साइंस एंड टेक का यहाँ पे बड़ा हुआ है, 10 से 15 हुआ है और इकोनॉमी जो है 15 से 14 लगभग आसपास ही है। इसी तरह से यूपी स्पेशल जो है 6 क्वेश्चन से बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पे डाउन हुआ है, ठीक है। और इसके साथ मिसलेनियस जो है वो 7 क्वेश्चन आया है, यहाँ से थोड़ा सा ये वेरी करता रहता है, कभी कभी डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर के क्वेश्चन आते हैं जिसकी वजह से मिसलेनियस में कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। 2020 और 21 में लगभग सिमिलरिटीज़ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। वो लगभग हर साल में पिछले 5 सालों से यही है कि करंट अफेयर्स लगभग यहाँ पे देखिए 2022 में थोड़ा सा क्वेश्चन डाउन हुआ है, 30 के आसपास पहले होता था, अब यहाँ पे सिर्फ 22 क्वेश्चन रह गए हैं। हिस्ट्री के 20 से 23 क्वेश्चन है, ये भी जो अपना ट्रेंड है वो इसके हिसाब से यहाँ पे आया हुआ है। ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चन, पॉलिटी के 18 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 क्वेश्चन। और इसके बाद साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, 22 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। इकोनॉमी से 13 क्वेश्चन, लगभग अपने ट्रेंड को फॉलो करता हुआ 13-14 के आसपास में। और यूपी स्पेशल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कम होकर 1 क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम लगभग नगण्य मानिए इसको यहाँ पे यूपी को। यहाँ इसके अलावा मिसलेनियस से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी काफ़ी ठीक ठाक संख्या है। अब 2023 का क्वेश्चन देखिए जहाँ पे वन ऑफ द मतलब इसमें वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, फिर भी इसमें देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का वेटेज जो है 29 क्वेश्चन है, फिर भी ठीक है। 30-35 के आसपास करंट अफेयर्स लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के बन जाते हैं, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कोर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे जितने भी बनाए गए हैं। और हिस्ट्री यहाँ पे 26 क्वेश्चन आ रही है, ज्योग्राफी जो है वो 21 क्वेश्चन है, पॉलिटी 22 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यहाँ पे बिल्कुल डाउनफॉल है, यहाँ पे इसका 6 क्वेश्चन सिर्फ आ रहे हैं। साइंस एंड टेक का 19 क्वेश्चन, इकोनॉमी 11 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल 6 क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा बड़ा है पिछले बार से। मिसलेनियस शिप 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब ये 2024 लास्ट ईयर जिसका मेंस हुआ है जस्ट जून जुलाई में, तो इसमें ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, सबसे ज़्यादा टफ बोला गया है इस बार का। तो इसमें क्या रहा है ट्रेंड, ये देख लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स डायरेक्टली जो पूछे गए वो 32 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन है, ठीक ठाक संख्या है इसकी। ज्योग्राफी से 23 क्वेश्चन है, ये भी अच्छी संख्या है। और पॉलिटी का 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तरह से करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये चारों मिला के करीब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ये पिछली बार के ट्रेंड एनालिसिस। और इसके बाद जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से 18 क्वेश्चन है, अच्छी संख्या ये भी। इकोनॉमी से जो है वो 15 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल बिल्कुल शून्य के आसपास 1 क्वेश्चन के साथ में रहा है यहाँ पे। मिसलेनियस 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है, अब इन 5 सालों के एनालिसिस को देखते हुए हम एक आइडिया लगाते हैं कि एवरेज जो क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो
लगभग इसी के आसपास होने की संभावना 2026 जो 2025 का जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है उसमें भी ऐसी ही एक आइडिया मतलब हम लगा सकते हैं कि इतना ही के आसपास होगी। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स 30 के आसपास इसका एवरेज निकाल के अपने प्यारा 30 क्वेश्चन आ सकता है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन 25 के आसपास रहते हैं जो लगभग हर बार रहा भी है, और ज्योग्राफी इसके साथ 23 क्वेश्चन के आसपास मान के चलिए, पॉलिटी 22, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है 15 क्वेश्चन है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है, कभी कभी जो इसके साथ वन वन रक्षक वाली जो पोस्ट होती है उसमें वन विभाग वाली जो पोस्ट होती है एएफओ, उसकी पोस्ट नंबर ऑफ़ पोस्ट कैसी है और उसके साथ इसके मतलब दोनों एग्ज़ाम सेम होने की वजह साथ साथ होने की वजह से इसमें थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिलता है अक्सर। बट ये ऑन एन एवरेज ये 15 के आसपास मान के चलिए अच्छी संख्या होती है। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी लगभग मिला के हम माने तो 40 के आसपास संख्याएँ रहती है इसकी। ठीक है, तो इसे बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जिसके हिसाब से आपके स्कोर 90 प्लस हमेशा रह सकें। और इसके बाद देखिए तो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन 14 के करीब आते हैं, और 13 क्वेश्चन इकोनॉमी से, 3 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और 7 मिसलेनियस से। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है हमारा एग्ज़ाम में, अगर हमें अपना स्कोर 90 प्लस करना है, मैं मानता हूँ कि 90 के आसपास का स्कोर जो होता है वो कोई भी प्रीलिम्स निकालने के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में काफ़ी ठीक होता है। पिछली बार की अभी आरटीआई से 2024 की जो कट ऑफ देखी गई है वो करीब 102 नंबर या मार्क्स है। ठीक है, लगभग 74 to 5 क्वेश्चन पे कट ऑफ बनी हमारी। तो इस हिसाब से ये 90 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत सेफ़ स्कोर होता है। बट फिर भी लेवल ऑफ क्वेश्चन और उसके वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है कट ऑफ कम या ज़्यादा कैसी हो सकती है। ठीक है, फिर भी हम अपने आप को अगर सेफ़ रखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमें अपना स्कोर 90 के आसपास किसी भी कीमत पे रखना चाहिए। और इसके लिए हमें करना यही है कि अपनी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी अगर देखिए तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरी अपनी एनालिसिस जो कहती है कि आप 4 सब्जेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। पहले तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये सब्जेक्ट जो होते हैं एकदम एवरग्रीन सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ से आपके एवरेज 100 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हुए हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 100 क्वेश्चन के करीब आने ही आने हैं। और ये इसमें करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, ये जो कि इसका नेचर वेरी कर सकता है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि बहुत इसका रैंडमाइजेशन हो गया था क्वेश्चन के नेचर का, तो उसको अवॉइड करते हुए बाकी सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे बेसिस होते हैं। तो थोड़ी डीप नॉलेज और थोड़ी रिवीजन अच्छे से करने के साथ आप इसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अगर सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी की बात करिए तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को आप कवर करना चाहें, तो इसके में आएगा साइंस एंड टेक आएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, और इसके बाद आएगा इकोनॉमी। इन तीनों को अगर देखिए तो मेरे हिसाब से 45 to 50 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मिसलेनियस को भी अगर इन्हीं सब में ऐड करते हुए मेरी 45 ही मान लीजिए, तो भी यहाँ से आपके 2 लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको अपने स्कोर को सेफ मोड में पहुँचाना है तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज़ करें। कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज़ करें। उसके बाद इस सब्जेक्ट को भी आप बिल्कुल अवॉइड ना करिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो ये वाली सेकंड लिस्ट है
इसमें साइंस एंड टेक में करंट का पार्ट भी काफ़ी होता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी कुछ करंट इवेंट्स या फिर करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको देखा जाता है। और इकोनॉमी में बजट एंड सर्वे, ये सब चीज़ें, ठीक है, इसका काफ़ी वेटेज होता है इकोनॉमी वगैरह में। यानी कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये करंट ओरिएंटेड है, ठीक है, करंट ओरिएंटेड है। तो इसे जब पढ़िए तो आप हमेशा करंट से कनेक्ट करते हुए पढ़िए। बाकी ये जो है इसमें करंट अफेयर्स को अवॉइड करिए। तो या बाकी ये स्टैटिक सब्जेक्ट, यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन बनने हैं अच्छे से। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को, अभी जो भी बचे हुए दिन हैं यूपी पीसीएस में, तो मात्र 70 डेज़ बचे हुए हैं आज से अगर देखें तो इसे अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा फाइनलाइज करिए। और मतलब इसी तरह से आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हुए अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसमें मिस हो रहा है जो बताना, इसमें आपकी अपनी बुक लिस्ट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि क्या फॉलो कर सकते हैं। बुक लिस्ट या फिर आपके नोट्स जो होती है, सोर्स जो होते हैं, सोर्स हो सकता है। इसमें आप सबसे पहले तो ये पीवाईक्यू मस्ट है, करते रहिए आप, ठीक है। पीवाईक्यू के साथ में आप करंट अफेयर्स की कोई 2 मैगज़ीन फॉलो करिए। आई दृष्टि घटना चक्र हो गया, घटना चक्र कर सकते हैं, और घटनासार, दोनों यूपी के लिए ये बेस्ट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जिसे और फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, आपकी इच्छा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यही दोनों बेस्ट है। इसके साथ आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ज़रूर करें, कम से कम 2-3 सब्जेक्ट के, जैसे कि हिस्ट्री की पूर्वावलोकन आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा साइंस की पूर्वावलोकन भी ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जिससे आप ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों की घटना चक्र, इसे करके ना आप कम से कम टाइम में और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और एक और चीज़ ऐड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर ऐड कर लें, मैं जो अभी वीडियोस बना रहा हूँ प्लेलिस्ट, मतलब इसकी प्लेलिस्ट वाइज बनाऊँगा सब सारे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें आपको जो मैं नोट्स मेरी है वो कंपाइलेशन है कई सारी बुक्स, और मतलब सारी घटना चक्र पीवाईक्यू सब कुछ ऐड करते हुए। तो इसे फॉलो करिए, इसमें कम्प्लीटली आपके बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं।